कल के दिन सेंसेक्स स्पेशली 1.8% जंप लिया, करीबन 1300 से 1400 पॉइंट का जंप देखने को मिला। लेकिन आज मार्केट का स्थिति फिर से दबाव में देखने को मिला है। देखो 2025 का आंकड़ा देखें तो आंकड़े मजबूत ही रहे हैं, लेकिन आज गिरावट देखने को मिला है। आपके सामने आंकड़े रखूंगा कि मार्केट का क्या हाल है, कैसे स्टॉक्स में दबाव और कैसे स्टॉक्स में आज अच्छा आंकड़ा देखने को मिला। मैं ये भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूंगा। इस जगह ये डिस्कशन चल रहा है कि इन्वेस्टर के 1800 करोड़ यहाँ पे डूब गए हैं। क्या है मामला? हालांकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है वीडियो में, लेकिन फिर भी आज हम उस पर विश्लेषण रखेंगे और उसके साथ ही साथ एक ऐसा फंड्स जिसमें इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करके और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट के मूवमेंट का पूरा आंकड़ा देखते हैं। 50 करीबन 0.76% आज टूटा है। 24,000 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, अगर ये 24,000 के नीचे ब्रेक होता है तो वाकई में दबाव फिर से देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो करीबन यहाँ पे आप देख सकते हो 1.20% यहाँ पे आज टूटा है। निफ्टी आईटी की बात करूँ तो करीबन 625 पॉइंट यहाँ पे टूटा है, 1.41% के करीब में। यहाँ पे सेंसेक्स आप देख सकते हो करीबन 720 पॉइंट यहाँ पे टूटा है, 0.90। फिन निफ्टी करीबन 271 पॉइंट टूटा है। वैसे निफ्टी मिड कैप 50 की बात करूँ तो यहाँ पे 60 पॉइंट टूटा है, 0.37। स्मॉल कैप भी आज यहाँ दबाव में ही देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो आज जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे दबाव ज़्यादा देखने को मिला है और इसके चलते मार्केट में बहुत पॉजिटिव आंकड़े हमें देखने को नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाए, विप्रो करीबन आज 3% के ऊपर टूटा है। वैसे ही एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो करीबन 2.48% ये टूटा है। टेक महिंद्रा करीबन 2% के ऊपर, अदानी पोर्ट्स भी करीबन 2% के ऊपर टूटा है और आईसीआईसीआई बैंक में भी करीबन 2% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को हेल्प किए हैं देखा जाए तो एनजीसी में करीबन 5% के ऊपर का गेन है। टाटा मोटर्स करीबन 3.3% जंप लेता हुआ देखने को मिला। टाइटन करीबन 1.85, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.79 और एचयूएल में करीबन 1.53% का आज जंप देखने को मिला। तो एक बात तो तय है, मैंने कल भी बोला था कि अगर निफ्टी 50 फिर से 24,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो दबाव बनता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए आज हम क्या बात करेंगे, सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। देखो यहाँ पे देखा जाए तो 1800 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा डूबा है। 81 बॉन्ड के अंदर ये 1800 करोड़ का इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ था। देखो बात 2016 और 17 का है, जब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड रिलायंस के नाम से जाना जाता था। 2017 के बाद निप्पॉन इंडिया ने पूरा रिलायंस के म्यूचुअल फंड को टेक ओवर कर लिया और यहाँ पे सारे जो फंड थे जो पहले रिलायंस के नाम से जाने जाते थे, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से यहाँ पे चेंज हो गए। अब उस समय रिलायंस कैपिटल के थ्रू यस बैंक में 81 बॉन्ड में पैसा लगा हुआ था और उस समय पूरा रिलायंस म्यूचुअल फंड के अंदर ही पूरा लेखा जोखा था। हुआ क्या है कि जब यस बैंक दिवालिया होने के कगार में आया तो ऐसे बॉन्ड को राइट डाउन कर दिया गया। राइट डाउन का मतलब देखो, मैं काफ़ी समराइज करके अगर मैं आपके सामने रखूं तो अगर ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं तो उनको हाई रिटर्न मिलता है। जी हाँ, रिटर्न इतना हाई होता है कि जो कि 12% भी हो सकता है, 13% होता है। फ्रेंटली यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। लेकिन अगर हाई इंटरेस्ट रेट है, आपको यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट कोई पे कर रहा है, ऐसे बॉन्ड में अगर कंपनी दिवालिया हो गई, ऐसे बॉन्ड को वो कैंसिल कर सकती है, जिसके तहत जी हाँ वहाँ पे इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिलेगा, इन्वेस्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब इसमें इन्वेस्टर ने खूब पैसा लगाया। जी हाँ, हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल रहा था। हालांकि इस पे इंक्वायरी अभी भी चल रहा है, सीबीआई के दायरे में पूरा इंक्वायरी चल रहा है, लेकिन अभी आने वाला समय ही बताएगा कि एग्जैक्टली गलती किसका है। लेकिन इस एक्सीडेंट से इन्वेस्टर को क्या सीख लेना चाहिए? देखो, हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, कहीं नहीं सुना होगा कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का यहाँ पे पैसा गायब हो गया। ये स्पेशली अगर आप सुनोगे तो डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में ही ऐसा आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। 2020 में फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस साइड से भी बहुत सारे डेब्ट फंड को फ्रीज कर दिया गया था और ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन आए हैं डेब्ट फंड को लेके जहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा ज़्यादा सिक्योर नहीं है।
इन्वेस्टर भी क्या करते हैं, जब डेब्ट फंड में पैसा लगाते हैं तो पोर्टफोलियो में पूरा ब्यौरा नहीं चेक करते हैं। उनको डेब्ट फंड में हाई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो ये सोच रहे हैं यहाँ तो पैसा सिक्योर है, मार्केट का रिस्क तो नहीं है। देखो कोई भी डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स है जहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिल रहा है, सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो में जाके देखना है कि एग्जैक्टली पैसा कहाँ लग रहा है। अगर ऐसे सिक्योरिटी में, जी हाँ हाई रिस्क सिक्योरिटी में रिस्क ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो वैसे डेब्ट फंड से आपको दूरी बना के रखना है। अगर आपको मान लो कोई डेब्ट फंड 14% का रिटर्न दे रहा है, कोई 15% का रिटर्न दे रहा है, कोई 13% का रिटर्न दे रहा है, तो वहाँ पे आपको सचेत हो जाना है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिस्क का फैक्टर है, ऐसे डेब्ट फंड से आपको दूरी बना के रखना। अब कई ऐसे इन्वेस्टर पूछेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 13 से 14% डेब्ट फंड भी रिटर्न दे? जी हाँ, बहुत ऐसे फंड्स हैं जो आपको 2 साल 3 साल नेगेटिव रिटर्न देंगे, अचानक से साल का आपको 35% 40% का रिटर्न डेब्ट फंड्स दिखा देंगे, और वैसे फंड्स में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। फंड्स का जो पैसा है वो वैसे कंपनीज में लगता है जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, और वैसे कंपनी में दिवालिया होने का खतरा भी काफ़ी बना रहता है। लेकिन कंपनी दिवालिया हो गई तो इन्वेस्टर का काफ़ी तगड़ा नुकसान होगा। तो डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोर्टफोलियो में ज़रूर जाके चेक करें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है या नहीं है। जी हाँ, क्रेडिट क्वालिटी कैसा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और अगर हाई रिस्क हो तो वैसे डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम से आपको बच के रहना चाहिए। दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ, क्लोज एंडेड जो डेब्ट फंड्स हैं उससे भी आपको दूरी बना के रखना चाहिए। जी हाँ, मैच्योरिटी बेस्ड जो होता है कि 3 साल बाद मैच्योर होगा, 5 साल बाद मैच्योर होगा, ऐसे क्लोज एंडेड फंड जो है, जो डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स है, इसमें भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। ऐसे फंड से भी आपको दूरी बना के रखना है। स्पेशली ऐसे न्यूज़ आते हैं, ये डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स पे आते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं क्या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स पे भी ऐसा कभी खतरा हो सकता है, ऐसा कभी सिचुएशन देखने को मिल सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ना ही कभी हिस्ट्री में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स को लेके ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आया है, और मुझे लगता भी नहीं है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अगर इन्वेस्टर का पैसा डूबता है तो उसके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन के साथ है, वहाँ पे कुछ नुकसान होगा। वैसे कंपनी अगर दिवालिया के कगार पे होगी तभी कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है, अदरवाइज कुछ ऐसा न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब दूसरे इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, एक ऐसा फंड जो अगर मैं 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले देखूँ तो खूब पैसा इन्वेस्टर को बना के दिया, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है कि अगर मैं पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखूं तो करीबन 10 से 15% का नुकसान इन्वेस्टर के सामने देखने को मिल रहा है। मैं किस फंड की बात कर रहा हूं, आपके सामने है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड की बात कर रहा हूं। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखूं तो करीबन 10% का नुकसान है। इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि क्या हम इसमें बने रहें या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाए। देखो एक ऐसा समय था, अगर आप देखोगे 3 साल का रिकॉर्ड तो करीबन 34 से 35% का, 5 साल का 28 से 30% के बीच का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा रिटर्न, देखो किसी भी सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में एक ऐसा ड्यूरेशन आता है जिसमें फंड 50% 60% का रिटर्न दे रहा है, और फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप हायर रिटर्न अचीव कर लियो तो फिर गिरावट भी देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न दे चुके हैं। 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल का आंकड़ा देखोगे, अब वैसे स्टॉक्स में कुछ ठहराव देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रहा है, और उसका असर ऐसे म्यूचुअल फंड पे देखने को मिल रहा है, नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो भी इन्वेस्टर 6 महीने 8 महीने पहले पैसा लगाए होंगे उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है और नुकसान भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे व्हाट्सअप के इनबॉक्स में यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, सर मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, करीबन अब 4 लाख यहाँ पे 40,000 पैसा बच गया है, 60,000 का नुकसान हो गया ऐसे फंड में, डिसीजन क्या लेना चाहिए? देखो मैं आपको साफ शब्दों में बोलता हूँ, कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नुकसान में स्पेशली म्यूचुअल फंड से बाहर निकलो। आज आपको नुकसान देखने को मिल रहा है, समय लगेगा, 4 से 5 साल का समय दो, ये पैसा रिकवर भी होगा और रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको 13 से 14% का ही एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे बम्पर रिटर्न नहीं मिलेगा। आपने हिस्टोरिकल डाटा देख के, बम्पर रिटर्न देख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अगर देखोगे तो अब ऐसे फंड का समय ख़त्म हो गया है। 2 साल 1.5 साल ये स्लो रहेंगे और उसके बाद फिर से ऐसे फंड्स में आंकड़ा मजबूत देखने को मिल सकता है। आप होल्ड करो और कुछ समय दो, आपका पैसा भी रिटर्न होगा और पैसा बनेगा भी। आज के लिए बस इतना ही। कई ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन को लेके, पोर्टफोलियो रिव्यू को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।